नमस्कार, myself Dr. Mandeep Kaur, Assistant Professor in Music Vocal in Guru Nanak Girls College, यमुनानगर। आज मैं यहाँ पर आपके सामने अपने वक्तव्य के साथ प्रस्तुत हूँ। आज के मेरे वक्तव्य का विषय है ध्रुवपद। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये ध्रुव और पद इन दो शब्दों के मेल से बना है। और ध्रुव शब्द है, अगर इसका अर्थ किया जाए तो स्थिरता, पवित्रता, सादगी। और पद अर्थात कि वह गायन शैली जिसके पद में स्थिरता है, जो पवित्र है, जिसमें सादगी है। तो जो ये भाव है, यही ध्रुपद गायकी को प्रकट करते हैं या ध्रुपद गायकी के भाव को प्रकट करता है, जो ध्रुव शब्द का अर्थ है। ध्रुपद गायकी गंभीर, जोरदार और मर्दाना गायकी मानी गई है। इसमें वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस प्रधान है। जो ध्रुपद गायकी है, इसका प्रारंभ मंदिरों में ईश्वर आराधना के साथ साथ हुआ, लेकिन जैसे ही विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन हुआ तो ये मंदिरों से निकलकर राजाओं के दरबारों तक पहुंच गई, जहां पर इसमें और राजाओं की प्रशंसा से युक्त रचनाओं का प्रयोग किया जाने लगा। ध्रुपद गायकी की जब बात आती है तो एक नाम है जो बड़े ही आदर से लिया जाता है, वो है राजा मानसिंह तोमर का, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में ध्रुपद का पुनरुद्धार किया। क्योंकि अगर ध्रुपद के इतिहास को जोड़ा जाए तो वो प्रबंध गान से जुड़ता है, लेकिन 14वीं शताब्दी में जो राजा मानसिंह तोमर थे, उन्होंने ध्रुपद का पुनरुद्धार किया, जो गायकी पिछड़ चुकी थी कह सकते हैं, या फिर जो कि विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच चुकी थी, उसका दोबारा उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ध्रुपद गायकी जब पहले ध्रुपद गायकी में स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग, ये 4 भाग होते थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे, जैसे कि अन्य गायन शैलियों के साथ भी हुआ है, तो ध्रुपद के साथ भी अब इसमें स्थाई और अंतरा 2 भाग ही प्रचार में हैं। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ राग मालकोंस में ध्रुपद लेकर, जिसमें स्थाई, अंतरा, उसके बाद ध्रुपद गायकी में जो गायन का जो शैली है, पहले आलाप किया जाता है, नोम तोम का आलाप भी कर सकते हैं, स्वरों में आलाप कर सकते हैं, जैसा कि जो भी स्टेज होती है स्टूडेंट्स के सीखने की, उसके अकॉर्डिंग उसमें डेवलप उसे किया जाता है। तो पहले आलाप, उसके बाद स्थाई और अंतरा, फिर उसकी लयकारियाँ विभिन्न ध्रुपद में की जाती हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ राग मालकोंस के ध्रुपद का अपना वक्तव्य। राग मालकोंस, पहले हम देखते हैं इसका स्वरूप, या कहिए आरोह, अवरोह और पकड़। सा लगाइए अच्छे से। जो मालकोंस है, इसमें ऋषभ और पंचम, रे और पा वर्जित हैं। तो सा, गा, मा, धा, नी, सा सीधा हो जाते हैं, और सा, नी, धा, मा
गामा गासा। गामा गासा जो है वो कौन सा अंग है? तो इसलिए इसकी जाती हुई ऑडव ऑडव। तो देखते हैं इसका शुरू। मासा का संवाद है, मध्यम इसमें प्रोमिनेंट है, मतलब कि मध्यम इसका बहुत प्रबल है। चलिए अब आरोह देखते हैं। गामा गासा जो है इसका मुख्य अंग है। पकड़ है। अब देखते हैं मालकोंस का ध्रुपद। ध्रुपद के बोल हैं स्थाई में। भस्म अंग गौरी संग, जटा में विराज गंग, चंद्रमा लिलाट धरे, अधिक सुहायो है। अंतरा है। घोटत भंग चढ़त रंग, रुंडन की माला गले, धतुरा अर्धांगी सोहत है, पूजन चढ़ायो है। घोटत भंग चढ़त रंग, रुंडन की माला गले, धतुरा अर्धांगी सेहत, पूजत चढ़ायो है। कुछ लोग सेहत कहते हैं, कुछ सोहत। चलिए अब इसकी देखते हैं स्थाई की एक गुण मतलब कि सिंगल बीट्स में। जो ये मालकोंस है ये चौताल में निबद्ध है। तो चौताल 12 मात्राओं की ताल है। चौताल जो है खुले बोलों की ताल है, तो पखावज की ताल है ये। लेकिन आजकल तबले का चलन अधिक होने की वजह से तबले पर भी ये बजाई जाती है। तो चलिए अब देखते हैं हम राग मालकोंस का ध्रुपद स्थाई की एक गुण हम शुरू करते हैं। ध्रुपद की एक गुण स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इसे लिखना कैसे है बेटा। तो इसे हम स्टार्ट करने से पहले एक नोटबुक लेंगे और उसमें ध्रुपद को लिखेंगे। तो मालकोंस राग मालकोंस में निबद्ध है ध्रुपद और चौताल में निबद्ध। मात्राएं चौताल की जो है 12 मात्राओं की ताल है। तो चौताल में पहली मात्रा पर सम, तीसरी पर खाली, 5वीं पर दूसरी ताली है, 7वीं पर फिर से खाली, 9वीं पर तीसरी ताली और 11वीं पर चौथी ताली। जो चौताल और एक ताल है इसकी जो ये चिन्ह है वो समान है, लेकिन जो एक ताल है वो बंद बोलों की ताल है। वो हम बड़े ख्याल के साथ या फिर ख्याल गायन के साथ उसका प्रयोग करते हैं, और जो चौताल है ध्रुपद गायन के साथ इसका प्रयोग होता है। तो हम मात्राएं लिखेंगे पहले, साथ में चिन्ह लगाएंगे। 2-2 मात्राओं के विभाग हैं इसमें, ठीक है, 2-2 के विभाग करेंगे। आगे आ गया। इसको लिखना कैसे है? पहले ऊपर स्वर जो है, एक बात का ध्यान रखना है कि मालकोंस में गा धा नी कोमल है, तो उसका आपने विशेष ध्यान रखना है जो स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है।
और उसके नीचे आ गए बोल। तो ये स्थाई है इसके पहले। भस्म अंग गौरी संग। सेकंड लाइन, जटा में विराजे गंग चंद्रमा लिलाट धरे अधिक सुहायो है। ठीक है, स्थाई हो गई है इसकी। पहले स्वर फिर बोल ध्रुपद के, फिर स्वर फिर बोल। उसके बाद आ जाएंगे अंतरे पे। अंतरे में भी वैसे ही चौताल में निबद्ध है। आप एक ही कॉलम बना सकते हैं ऐसे। ऊपर स्वर आ गए गा गा माधा, इस तरह से आगे। फिर ये घोटत, भंग चढ़त रंग रुंडन की माला गले, धतुरा अर्धांगी सेहत पूजन चढ़ायो है। तो इस तरह से आप इसको गाने से पहले इसकी नोटेशन को नोट डाउन करेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं ध्रुपद की स्थाई की एक गुण। तो हम स्टार्ट करते हैं ध्रुपद की स्थाई की एक गुण। मर्दाना गायकी भी कहा जाता है, तो खुले गले से इसको गाना है। फिर से बीट्स को काउंट करते जाएंगे फिंगर्स पे। 12 बीट्स आपने काउंट कर लिए। भस्म अंग सम से स्टार्ट हुआ है ये पहली मात्रा से, तो एक से इसे काउंट करना स्टार्ट करेंगे साथ साथ।
तो ये है ध्रुपद की एक गुण, इसे अच्छे से गाइए। फिर आगे हम करते हैं ध्रुपद की दुगुन। दुगुन में क्या करना है, आपकी बीट धा सा मा ऐसे ही सिंगल चलेगी, ठीक है। लेकिन जब आप इसको गाएंगे भाषामंग, इसकी लय डबल हो जाएगी, मतलब कि एक मात्रा में 2 स्वरों को आपने लेना है, उसकी लय जो है डबल हो जाएगी। तो क्या होगा, जब हमने दुगुन करनी है, तो जब ये हमारा ध्रुपद की अगर जो एक आवर्तन है वो पूरा आ रहा है हमारा 12 मात्राओं में एक जो लाइन है, तो जब दुगुन करेंगे तो आधे में रह जाएगा, इसीलिए फिर चौताल के 2 आवर्तन में हमारी जो दुगुन है वो पूरी हो जाएगी। चलो करते हैं दुगुन स्टार्ट। ये थी मालकोंस की जो स्थाई है उसकी दुगुन। अब आगे हम देखते हैं तिगुन। तिगुन जो है वो 3-3 बीट्स को हम इकट्ठा लेंगे, तो उससे क्या होगा, मात्राएं उसकी कम हो जाएंगी, तो उसे हमें अब 9वीं मात्रा से उठाना पड़ेगा ताकि वो संपर्क कंप्लीट आए। चलिए देखते हैं तिगुन कैसे होगी। जो ध्रुपद है उसकी स्थाई की तिगुन। तो जो चौगुन है तो उसमें लय जो होगी 4 गुनी हो जाएगी, तो उससे जो है चौताल के एक ही आवर्तन में उसकी चौगुन कंप्लीट हो जाएगी।
चलिए अब देखते हैं चौगुन। ये था राग मालकूंस और चौताल में निबद्ध ध्रुपद। अब ध्रुपद के विषय में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ध्रुपद का पुनरुद्धार किसने किया। दूसरा क्वेश्चन है कि जब ध्रुपद की दुगुन की जाएगी तो जो ध्रुपद आपको मैंने अभी ये करवाया है तो इसमें दुगुन, स्थाई की दुगुन और अंतरी की दुगुन कितनी मात्राओं में कंप्लीट होगी। थर्ड क्वेश्चन है ध्रुपद की स्थाई की तिगुन कौन सी मात्रा से स्टार्ट होगी। और मेरा फोर्थ क्वेश्चन है कि ध्रुपद की चौगुन किस मात्रा से स्टार्ट होगी और कितनी मात्राओं में चौगुन
कंप्लीट होगी, कितनी मात्राओं में चौगुन कंप्लीट होगी और सम पर वापस आया जाएगा। धन्यवाद। ये था राग मालकूंस और चौताल में निबद्ध ध्रुपद। अब ध्रुपद के विषय में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ध्रुपद का पुनरुद्धार किसने किया। दूसरा क्वेश्चन है कि जब ध्रुपद की दुगुन की जाएगी तो जो ध्रुपद आपको मैंने अभी ये करवाया है तो इसमें दुगुन, स्थाई की दुगुन और अंतरी की दुगुन कितनी मात्राओं में कंप्लीट होगी। थर्ड क्वेश्चन है ध्रुपद की स्थाई की तिगुन कौन सी मात्रा से स्टार्ट होगी। और मेरा फोर्थ क्वेश्चन है कि ध्रुपद की चौगुन किस मात्रा से स्टार्ट होगी और कितनी मात्राओं में चौगुन कंप्लीट होगी, कितनी मात्राओं में चौगुन कंप्लीट होगी और सम पर वापस आया जाएगा। धन्यवाद।